हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो खंड का व्याकरण ग्रामर का पाठ है, भाषा तथा व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। देखते हैं इस पाठ में क्या बताया गया है। बच्चों, सबसे पहले तो इस पाठ में भाषा के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, आपको पता है कि हम सभी जितने भी मनुष्य हैं सभी एक समाज में रहते हैं और हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं और इसके लिए हमें विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। हमें दूसरों की बातों को समझना भी पड़ता है और अपनी बातें बोल के दूसरों को समझानी भी पड़ती है। तो बच्चों, ये सारी चीजें किसके माध्यम से हो रही है? भाषा के माध्यम से। आइए देखते हैं इस पाठ में भाषा के बारे में क्या दिया गया है। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अन्य लोगों से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने व दूसरों की बात स्वयं समझने के लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। परिभाषा: भाषा अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों व विचारों को स्वयं समझते हैं। तो देखो बच्चों, क्या बताया गया है कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब समाज में रहकर दूसरे लोगों से उसे बातचीत तो करनी पड़ेगी ना, अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा, वो अपनी बात उसे दूसरों तक पहुंचानी पड़ेगी और दूसरों की बात को समझना भी पड़ेगा। तो बच्चों, ये सब किसकी वजह से होता है? भाषा की वजह से। भाषा का प्रयोग करके ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं और दूसरों की बातों को समझ पा रहे हैं। अब इसकी परिभाषा में क्या दिया गया है कि जो भाषा है वो अभिव्यक्ति का साधन है जिसके द्वारा हम हमारे मन के जो भी भाव हैं, जो भी हम कहना चाहते हैं, वो हम दूसरों के सामने रख देते हैं और दूसरों के भावों को भी स्वयं समझ लेते हैं। तो बच्चों, ये था भाषा। आइए बच्चों, अब आपने देखा होगा कि जो भाषा है जरूरी नहीं है कि हम क्या कहते हैं बोलकर ही अपनी बात बोले। कई बार हम अपनी बातों को लिखकर भी बोलते हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे भाषा के रूप। भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। जब हम मुंह से बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तथा कानों से सुनकर दूसरों के विचारों को समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, अध्यापिका बच्चों से प्रश्न पूछ रही हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब है ओरल लैंग्वेज। तो बच्चों, जब हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं, जो भी हमारे मन की बातें हैं, जब हम उन्हें बोलकर व्यक्त करते हैं और जो सामने वाला है, जब आप बोल रहे हो बच्चों कुछ, तो सामने वाला आपकी बातों को सुन के समझेगा। तो इसी को हम कहते हैं मौखिक भाषा। जब हम बोलते हैं और सामने वाला हमारी बात समझता है, सुनकर समझता है, तो ये होगा आपका मौखिक भाषा। जैसे कि नेताजी भाषण दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं और जो ऑडियंस है, जो जनता है, वो सुन के समझ रही है। ऐसी अध्यापिका बच्चों से प्रश्न पूछ रही है। आओ बच्चों, भाषा का अगला रूप देखते हैं, वो है लिखित भाषा, राइटिंग लैंग्वेज, या फिर बच्चों आप इसे बोल सकते हो रिटर्न लैंग्वेज। आगे देखेंगे। जब हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तथा पढ़कर दूसरे के विचारों को समझते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे रचित अपना गृह कार्य कर रहा है, दादी जी अखबार पढ़ रही हैं। तो बच्चों, लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और सामने वाला हमारी बात सुनकर समझता है तो उसे हम कहते हैं बच्चों लिखित भाषा। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। एक बच्चा है रचित, वो अपना गृह कार्य कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो लिखने का। और एक एग्जाम्पल और दिया गया है जिसमें जो दादी जी हैं वो अखबार पढ़ रही हैं, मतलब लिखी हुई बात को पढ़कर समझ रही हैं। तो बच्चों, आपको 2 रूप तो अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। आइए बच्चों, अगला देखते हैं, सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज।
जब हम अपने मन के विचारों को संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं या दूसरों के संकेतों को समझते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ये ही सांकेतिक भाषा है। हम अपने दैनिक जीवन में भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु व्याकरण में इसका अध्ययन नहीं किया जाता क्योंकि यह सर्वग्राह्य भाषा नहीं है। देखो बच्चों, सांकेतिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के विचारों को संकेतों के माध्यम से, मतलब इशारा करके अभिव्यक्त करते हैं या दूसरों के संकेतों को समझते हैं, तो उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। बच्चों, सांकेतिक भाषा भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई बार जब हम रोड पर जा रहे होते हैं तो ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, वो अलग अलग तरीके से हमें संकेत देती है कि यहाँ रुको, यहाँ से मत जाओ, है ना। तो हम कैसे समझ जाते हैं? उनके संकेतों से। इसके अलावा बच्चों, आपने मैच भी देखा होगा। मैच में एम्पायर होता है। एम्पायर अलग अलग तरीके के संकेत करके बताता है कि कोई भी प्लेयर आउट हुआ है या नहीं हुआ या नो बॉल। इस तरीके के कई तरह से साइन होते हैं जिसे हम इशारों से समझ लेते हैं। इसके अलावा बच्चों, कई बार क्या होता है, क्लास में मैम है और मैम ने बिल्कुल मना कर दिया कि कोई आपस में बात नहीं करेगा, तो आप क्या करते हो? आप इशारों में भी बात कर लेते हो। या फिर कई बार मैम को गुस्सा आ रहा है, मैम ने आंखें दिखाई या मैम आपको हाथ दिखाती है, मतलब थप्पड़ दिखाना, तो आप समझ जाते हो कि मैम गुस्से में है और वो हमें मारने के लिए कह रही हैं। तो बच्चों, यही होती है हमारी सांकेतिक भाषा। लेकिन बच्चों, इसका व्याकरण में अध्ययन नहीं किया जाता। व्याकरण में केवल भाषा के दो ही रूपों का अध्ययन किया जाता है, ओनली मौखिक और लिखित। विशेष, हिंदी हमारी राजभाषा है। 14 सितंबर को हम प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, हिंदी हमारी राजभाषा है, कामकाज की भाषा है और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं लिपि, स्क्रिप्ट। अब बच्चों देखो, जो भी चीजें हम बोलते हैं, हमें पता है हमारी जो भाषा है, मातृभाषा हमारी हिंदी है, तो हिंदी भाषा में हम जो भी बोलते हैं हम उसे लिख भी सकते हैं, है ना बच्चों। लेकिन लिखने के लिए हमारे पास क्या है? लिखने के लिए हमारे पास वर्णमाला है। हमने जो भी बोला उसी को हिंदी में लिख भी दिया। तो बच्चों, भाषा को लिखने का भी एक तरीका होता है, एक ढंग होता है। उसी ढंग को, या आप ये भी कह सकते हो कि भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की जरूरत पड़ती है। जैसे चिन्ह कौन से हुए? क, ख, ग, ये चिन्ह हुए बच्चों। तो इन्हीं चिन्हों को हम क्या बोलेंगे? लिपि। आइए बच्चों पढ़ते हैं लिपि के बारे में क्या दिया गया है। किसी भाषा के अक्षरों की बनावट या लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। परिभाषा, भाषा की ध्वनियों को कुछ विशेष चिन्हों द्वारा लिखा जाता है। इन चिन्हों को लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि लिपि किसे कहते हैं। भाषा के लिखने का जो तरीका होता है या इसके जो चिन्ह हैं, जिन चिन्हों के द्वारा भाषा लिखी जाती है, उन्हें हम लिपि कहते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है पाठ में। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है तथा इन लिपियों के नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। देखो बच्चों, जितनी भी भाषाएं होती हैं, सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है, ठीक है। और अब आपका जो हिंदी और संस्कृत भाषा है, उनकी जो लिपि है वो है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अब है व्याकरण, ग्रामर। प्रत्येक व्यक्ति बोलते व लिखते समय भाषा का प्रयोग अपने तरीके से करता है। बोलते व लिखते समय भाषा का शुद्ध होना अत्यधिक आवश्यक है। किसी भी भाषा को नियमों में बांधने का कार्य व्याकरण करता है। यह हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाता है। परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है
जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। अब देखो बच्चों, जब भी हम भाषा को लिखते हैं या फिर हम बोलते हैं तो हर कोई अपने अपने तरीके से बोलता है ना। कई बार हम अपने लिए क्या यूज करते हैं, सिंगल के लिए मैम हम, जबकि अपने लिए एक सिंगल के लिए क्या यूज होना चाहिए, मैं। लेकिन सब अपनी अपनी तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन जब हम भाषा को लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उस समय उसका शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। और किसी भी भाषा को सही क्रम से लिखने के लिए या उसमें अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें उसके व्याकरण का ज्ञान होना बच्चों बहुत जरूरी है। भाषा का व्याकरण ही हमें सिखाता है कि हमें भाषा का शुद्ध रूप कैसे बोलना है, कैसे हम भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे व्याकरण की परिभाषा दी गई है, आइए देखते हैं क्या परिभाषा है। ये परिभाषा है कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है, उसके नियमों का ज्ञान करवाता है। बच्चों आपने देखा होगा जब कभी आप एक वचन या बहुवचन पढ़ते हो, मान लो आपने पढ़ा लड़का, तो आप क्या पढ़ोगे, लड़का खेल रहा है, ठीक है। अब जब आपने उसको बहुवचन बनाया तो आप पढ़ोगे लड़के खेल रहे हैं। तो बच्चों कई बार आप ऐसा भी तो बोल सकते हो या ऐसा आप बोल देते हो, लड़का खेल रहे हैं। तो बच्चों ये जो है ये भाषा का गलत रूप है। और ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि आपको व्याकरण नहीं आती। लेकिन हमें व्याकरण ने ही सिखाया कि अगर वो लड़का है, वो एक वचन है, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, लड़का खेल रहा है। और जब वो बहुवचन हुआ तो वो लड़के बना और उसके साथ आएगा लड़के खेल रहे हैं। तो बच्चों इसीलिए तो आपको व्याकरण पढ़ाई जाती है, ताकि आप व्याकरण के नियमों को सीखो और भाषा को शुद्ध कर सको। आइए बच्चों अब देखते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो बच्चों सबसे पहले देखो जो भाषा है, भाषा में जो सबसे छोटा होता है वो वर्ण होते हैं, जो ध्वनियां होती है वर्ण होती हैं। वर्णों से मिलकर ही शब्द बने और शब्दों से मिलकर ही वाक्य बने, और इन तीनों चीजों से पूरी भाषा बनी और फिर व्याकरण। तो बच्चों अब हम देखेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। बच्चों व्याकरण के 3 अंग बताए गए हैं। सबसे पहले वर्ण। वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई है भाषा की। वर्णों से मिलकर शब्द बने और शब्दों से मिलकर वाक्य। तो बच्चों अब आपके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि अभी तक आपने पाठ में पढ़े, याद रखिए। विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा व सांकेतिक भाषा। किसी भाषा के अक्षरों की बनावट व लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार व वाक्य विचार। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अब हम इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। अभ्यास करें। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने हैं। एक मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपसे पूछा है भाषा की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों आप इसमें भाषा की क्या परिभाषा लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे भाषा अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों व विचारों को स्वयं समझते हैं। बच्चों आप बड़ी क्लास में हो तो आप थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन लिखेंगे। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों इसके बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ख, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। भाषा के रूप हैं। तो बच्चों क्या आएगा इसमें, भाषा के कितने रूप पढ़े आपने पाठ में, 3। इसी तरीके से बच्चों पूरा पाठ आपने पढ़ा है। अब ये बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ग, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
अब बच्चों यहाँ पर ना आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको खाली स्थानों में भरने हैं। आइए देखते हैं, एक मैं बताऊंगी आपको कैसे। अक्षरों की बनावट व लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से जैसे हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, आपको इन्हें खुद से भरना है बच्चों। अब देखो यहाँ पर आपके लिए एक क्रियात्मक गतिविधि दी गई है, एक एक्टिविटी दी गई है। चित्रों को देखकर भाषा के रूप को पहचानिए व लिखिए। देखो एक मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पर एक ट्रैफिक लाइट बनी है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, भाषा के रूप को पहचानो। कौन सा रूप है ये? अब जो ट्रैफिक लाइट है बच्चों, ये आपको इशारा कर रही है कुछ, है ना। इस पर कुछ लिखा तो नहीं हुआ, ना तो ये लिखित रूप है और ना ही ये मौखिक रूप है, बस ये आपको इशारा कर रही है और आप इसको देखकर ही समझ गए। तो ये क्या आएगा, इसमें क्या लिखोगे आप? सांकेतिक भाषा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको बताना है कि ये भाषा के कौन कौन से रूप हैं। तो बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।